वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए मैथमेटिक्स में पेपर फर्स्ट हमारे पास आता है वास्तविक विश्लेषण एवं दूरिक समष्टि। इसमें हम यूनिट फर्स्ट में जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो हमारे पास टॉपिक है वो है बोल-ज़ेनोव-वायरस्ट्रास प्रमेय। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बोल-ज़ेनोव-वायरस्ट्रास प्रमेय है, इसका हमें डायरेक्टली या तो ये प्रमेय पूछ ली जाती है या इसका डायरेक्टली हमें क्या दिया जाता है, इसका कथन दिया जाता है कि इसका कथन देकर आपको कहा जाता है कि इसको क्या करना, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको इसका कथन है वो भी याद होना चाहिए और साथ में इसका प्रूफ है वो पूरा कन्फर्म आपको याद होना चाहिए ताकि आप इसको आसानी से एग्ज़ाम में करके आ सको। ठीक है, तो इसके लिए देखो वायरस्ट्रास प्रमेय है, इसका जो कथन है वो हमारे पास होता है कि प्रत्येक असीमित, प्रत्येक जो अनलिमिटेड बोल सकते हो परिबद्ध है, परिबद्ध बाउंडेड जो हमारे पास एक सेट है, क्योंकि ये जो आपकी यूनिट है ये पूरी किस पर बेस है, एक सेट पर बेस है। तो वायरस्ट्रास प्रमेय है, इसका जो कथन है वो हम पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कहा जाता है कि कम से कम एक सीमा बिंदु होना चाहिए। ये इसमें कहा जाता है कि कम से कम एक इसमें क्या होना चाहिए, सीमा बिंदु होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कथन आता है, या आपको डायरेक्ट ये कहा जाता है कि प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। इसको आप क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। डायरेक्ट आपको ऐसा दिया सकता है या आपको डायरेक्ट ये बोल सकता है कि बोल्ज़नो-वायरस्ट्रास प्रमेय को सिद्ध कीजिए या इसका कथन लिखिए। तो आप इसका कथन ये लिखोगे और उसके बाद में जो इसका प्रूफ करते हो आप वो किस प्रकार से करोगे, तो उसको आपको एक बेहतरीन तरीके से समझना है। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास ये आता है कि आपके पास एक वास्तविक समुच्चय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि माना, और वो वास्तविक समुच्चय क्या है, एक एस है। तो हमने माना एस एक वास्तविक समुच्चय है। क्या है, एक वास्तविक संख्याओं का, क्या बोलेंगे, एक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर। समुच्चय कौन सा है, आर। जो एस है वो एक वास्तविक संख्याओं के एक समुच्चय आर का एक असीमित, क्या बोलेंगे, एक असीमित, क्योंकि हमारे पास जो समुच्चय वो किस प्रकार का असीमित परिबद्ध समुच्चय है। तो समुच्चय आर असीमित, हमारे पास क्या है, असीमित उप समुच्चय। हमने क्या माना है, एक उप समुच्चय माना है पहले, तो ये बात आपको याद रखनी है। पहले हम क्या मानेंगे, एक उप समुच्चय मानेंगे। अब यहाँ पर बताएंगे कि जो एस हमारे पास है, जो एस हमारे पास है वो परिबद्ध है। तो यहाँ पर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चूँकि जो एस है वो हमारे पास क्या है, परिबद्ध है। क्या लिखेंगे, एस है वो हमारे पास क्या है, परिबद्ध है। ये बात आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, इसमें आपको ये बताया जाता है कि जो आपका ये जो एस परिबद्ध है इसके लिए हमने क्या लिया है, समुच्चय आर लिया है ना, ये जो असीमित उप समुच्चय है। ठीक है, तो इसमें एक हमारे पास अन्य एलिमेंट्स होता है के। ठीक है, उस के, ये स्मॉल के है और एक होता है हमारे पास कैपिटल के। ठीक है, एक होता है हमारे पास कैपिटल के, और ये जो दोनों बिलोंग करते हैं ये इस आर से कर रहे हैं। ठीक है, इस आर से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि हमारे पास आता है कि जो के स्मॉल वाला है, इसको ऐसे लिख देते हैं, के स्मॉल वाला है वो हमारे पास एक्स है ना, एक्स उससे ये बोल सकते हो कि छोटा है या बराबर है। और जो कैपिटल वाला है उस कैपिटल वाले से ये क्या है, छोटा या बराबर है। यानी जो एक्स हमारे पास है वो एक्स है वो इस स्मॉल के से क्या है, बड़ा है, इक्वल है, और ये इस कैपिटल के से हमारे पास छोटा या बराबर है। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर एक्स आया है, ये एक्स क्या चीज़ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, एक्स जो हमने लिया है तो फॉर ऑल एक्स वो बिलोंग किससे करेगा, एस से, यानी वो एस में विद्यमान होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब एक समुच्चय हम यहाँ पर अन्य मानेंगे, वो क्या मानेंगे, टी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक समुच्चय
एक समुच्चय टी। अब वो जो टी है वो किस प्रकार से, तो यहाँ लिखेंगे कि निम्न प्रकार परिभाषित है। यानी जो टी माना है वो किस प्रकार से हमने माना है उसको डिफाइन करेंगे, तो उसकी किस प्रकार से उसको परिभाषित किया है वो देखना। तो यहाँ पर जो टी माना गया है वो टी हमारे पास क्या है, तो टी बराबर है वो है, यहाँ पर लिखेंगे कि टी हमारे पास जो समुच्चय है वो किस प्रकार का है। तो लिखेंगे कि जो स्मॉल टी है उसके लिए जो स्मॉल टी है वो ये जो हमारे पास एस तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए है, तो एस के अवयवों के एलिमेंट्स है ना उनसे क्या है, अवयवों से छोटा है। क्या है, अवयव से छोटा है। ये बात आपको याद रखनी है। या अधिक से अधिक सीमित अवयव से बड़ा हो सकता है, या फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, या इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि अधिक से अधिक क्या हो सकता है, सीमित अवयवों से बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये है हमारा कौन सा, जो टी हमने समुच्चय माना है वो है। देखो यहाँ पर जो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ ये हम कम समय के अंदर एक बेस्ट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, और ये अक्सर मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में आपको पूछे जाने हैं, कन्फर्म है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि जो हमारी बुक है उसमें ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो इस पर बेस है, तो या आपको डायरेक्ट ये पूछ ली जाए, या फिर इस पर बेस कोई ये बोल सकते हो कि कोई अदर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। तो ये इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो अब हम टी के लिए चलते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे पास के है, जो हमारे पास के था वो क्या था, वो हमारे पास अक्स से छोटा या उसके बराबर था। और हमने क्या देखा कि जो फॉर ऑल एक्स है वो किस से बिलोंग कर रहा था, एस से। ठीक है, तो इस बात से जो क्या निष्कर्ष निकलता है वो देखना। इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारे पास एस है वो एस के किसी भी अवयव से बड़ा हो सकता है, किसी भी अवयव से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात है, क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एस है, देखो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो एक्स है वो के है, के से क्या है, बड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बोल एक्स है वो बिलोंग कर रहा है एस से, तो एस के किसी भी अवयव से बड़ा नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है कि एस के किसी भी अवयव से जो के है वो बड़ा नहीं है, आपको ये बात याद रखना है। अब जो के है, ये स्मॉल के की बात कर रहे हैं अभी हम, जो के ये भी स्मॉल था, ये स्मॉल के है वो बिलोंग कर रहा है टी से। यानी टी के ये बोल सकते हो कि के है वो किस से संबंधित है, तो टी से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे कि टी है ना वो हमारे पास ये बोल सकते हो कि खाली नहीं है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि वो बराबर नहीं है फाई के। ठीक है, अब फाई के इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे कि जो टी है वो क्या एक परिबद्ध है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब हमें जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, सिद्ध करना है। ये बात लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर हमें लैंग्वेज लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है कि जो टी हमारे पास है, टी ऊपर की ओर क्या है, परिबद्ध है, परिबद्ध है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये थ्योरम जो भी हमारे पास आती है वहाँ पर हम जितनी ज़्यादा लैंग्वेज का उपयोग करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा हमारे पास बेहतरीन तरीके से फॉर प्रूफ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब सिद्ध करना है कि टी ऊपर की ओर परिबद्ध है। अब ऊपर की ओर परिबद्ध है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो टी हमारे पास है वो आर का ऊपर की ओर परिबद्ध एक अतिरिक्त उपसमुच्चय है। क्या है, जो आर के लिए वो ऊपर की ओर क्या है, एक ये बोल सकते हो कि परिबद्ध अतिरिक्त। यानी यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये फाई है, फाई का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास रिक्त समुच्चय होता है, और ये टी के बराबर नहीं है, मतलब टी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स है। यानी जो टी हमारे पास समुच्चय था उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परिबद्ध है। इसके परिबद्ध कैसा है, अरिक्त समुच्चय, और वो भी समुच्चय नहीं उपसमुच्चय है। किसका, ये टी है वो आर का है। ठीक है, अरिक्त उपसमुच्चय है।
क्लियर है इतनी बात क्लियर है। तो आगे देखो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। जो कैपिटल के है वो कैपिटल के है, यहाँ पर इसमें ऐड की जाती है एक अदर राशि जिसे एप्सिलॉन बोलते हैं। और ये जो बिलोंग नहीं करता है वो किससे नहीं करता है, टी के अंदर। अब टी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि जो कैपिटल के है वो किससे बिलोंग कर रहा है, टी से बिलोंग कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको कंडीशन ऊपर बताई थी कि ये जो एक्स है इन दोनों के लिए सेटिस्फाई है। जबकि हमने यहाँ पर स्मॉल के लिए एक्स देखा तो एक्स जो एस के किसी भी अवयव से बड़ा नहीं है, तो के यहाँ पर बिलोंग कर रहा था टी से। ठीक है, अब ये जो कैपिटल के है वो भी टी से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल टी से बिलोंग कर रहा है। तो जो टी हमारे पास था वो किस प्रकार का समुच्चय था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो स्मॉल टी है, देखो यहाँ पर स्मॉल टी के लिए हमने लिखा था, तो वो स्मॉल टी है वो लेस देन किससे है, स्मॉल के से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, फॉर ऑल टी बिलोंग टू कैपिटल टी, फॉर ऑल टी बिलोंग टू कैपिटल टी, क्योंकि ये जो स्मॉल टी है ये कैपिटल टी में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी ऊपर की ओर परिबद्ध है। अब ये इसमें सभी में बिलोंग कर रहा है, तो क्या लिखेंगे कि टी है वो ऊपर की ओर परिबद्ध है। ये बात क्या हो गई, सिद्ध हो गई। क्या हो गई, ये बात सिद्ध हो गई। ठीक है, ये ऊपर की ओर परिबद्ध है, तो ये क्या हो गई, बात सिद्ध हो गई। और ये बात ही हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। क्लियर है इतना। अब ये बात सिद्ध हो गई तो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो क्या आती है, टी के लिए। टी के लिए हमारे पास आती है कि टी हमारे पास क्या है, टी का उच्चक हमें देखना है। क्या देखना है, टी का उच्चक। टी का उच्चक हमने माना, यहाँ पर माना जाता है कि माना एल है वो आर में विद्यमान है। इसका जो उच्चक है उसके लिए हमने मानना है कि जो एल है वो आर में विद्यमान है। अब आर में विद्यमान है तो हमें क्या सिद्ध करना है, अब आ जाता है आपके पास मेन पॉइंट। क्या आ जाता है, अब आ जाता है आपके पास मेन पॉइंट कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एल एस का सीमा बिंदु है। एल है वो एस का सीमा बिंदु है। ये बात क्या करनी है, सिद्ध करनी है, सीमा बिंदु है। ठीक है, अब एस का सीमा बिंदु है तो इसके लिए अब देखना स्टेप बाय स्टेप, इसको समझना अच्छे से। एक बार फिर रिवाइज कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको स्टेप ये याद रखनी है, सिद्ध करना है कि एल है वो एस का सीमा बिंदु है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास था कि जो एप्सिलॉन है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो के लिए हम क्या लिखेंगे कि एज टी है वो बिलोंग कर रहा है किससे, किससे कर रहा है, कैपिटल टी से। ठीक है, और कैपिटल टी से है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल टी से। तो इसके लिए हमारे पास जो स्मॉल टी है वो एस के, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी है वो बिलोंग कर रहा है टी से। ठीक है, और इसके लिए टी है वो एस के क्या है, एस के सीमित अवयवों से ही बड़ा है, एक सीमित अवयव से बड़ा है। क्योंकि ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि ये इसके एक सीमित अवयव से ही बड़ा है। देखो ये बात हमने कहाँ पर डिस्कस की थी, ये रही कि जो एस के अवयव से छोटा है या फिर अधिक से अधिक सीमित अवयव से बड़ा है। यहाँ पर जो सीमित वर्ड लिया था, एक लिमिटेड अवयव है उनसे ये बड़ा है और बाकी से ये छोटा है। तो ये बात हमने लिखी कि टी वो एस के सीमित अवयव से ही बड़ा है। अब उनसे बड़ा है तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाता है, तो हम इसके लिए लिखते हैं कि जो एस हमारे पास है तो एस के केवल क्या लिखेंगे, एस के केवल सीमित अवयव है। और सीमित अवयव कैसे हैं, तो वो एल माइनस एप्सिलॉन वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर दूसरी बात क्या लिखेंगे, दो बात ये इंपॉर्टेंट बन जाती है इस कॉन्सेप्ट के बाद में। दूसरी बात लिखेंगे कि पहली है कि एस के केवल सीमित अवयव ही हैं जो कि एल यानी यहाँ पर छोटे होंगे, एप्सिलॉन नहीं है, एल माइनस एप्सिलॉन। और दूसरी बात क्या है, उसमें प्लस आ जाएगा। तो केवल सीमित अवयव हैं, इसके लिए यहाँ पर सीमित अवयव थे, इसके लिए अनंत अवयव हैं, क्योंकि छोटे तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो छोटे के लिए क्या आ जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, एल प्लस एप्सिलॉन। अब ये दोनों बात क्लियर हो गई तो एल टी का क्या लिखेंगे, एल है वो टी का उच्चक है। क्या है, उच्चक है। तो इसके लिए जो एल प्लस एप्सिलॉन है वो बिलोंग नहीं करेगा टी से।
किससे बिलोंग नहीं करेगा, टी से। और जब टी से बिलोंग नहीं कर रहा तो हम क्या लिखेंगे कि जो एल प्लस एप्सिलॉन है वो एस के अनंत अवयव से बड़ा है, अनंत अवयवों से बड़ा है। अब अनंत अवयव से बड़ा है तो इस बात को हम ये बोल सकते हैं कि देखो हमने एक बात तो ये बोली कि ये अनंत अवयव से बड़ा है, और यहाँ पर दूसरी बात हमने ये लिखी कि जो एल प्लस एप्सिलॉन है वो एस के अनंत अवयव से बड़ा है, ये दूसरी बात लिखी। ठीक है, ये दोनों बात क्या निष्कर्ष निकालती हैं कि हमारे पास जो एल माइनस एप्सिलॉन है और एल प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है, ये दोनों है हमारे पास। तो इसमें क्या है, में एस है, एस के अनंत अवयव है, एस के क्या है, अनंत अवयव हैं। परिणाम स्वरूप हम क्या बोलेंगे कि एस के अनंत अवयव हैं, यानी एल यहाँ पर एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, और एल प्लस एप्सिलॉन में एस के अनंत अवयव हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे कि ये हमारे पास अतः है, क्या लिखेंगे, अतः है एल एस का एक सीमा बिंदु है, एल एस का एक सीमा बिंदु है। ये बात हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे और ये बात क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। एक बार आप इसको ब्रीफ में समझना, देखो इसमें आपको जो पॉइंट याद रखना वो किस प्रकार से याद रखना है वो इम्पोर्टेंट है। पहला इसका कथन है, वो कथन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यदि आपको कथन याद हो गया कि असीमित परिबद्ध समुच्चय के लिए है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले एस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर मानोगे, आर असीमित उप समुच्चय है, ठीक है। फिर एस परिबद्ध है, ये बात लिखोगे। फिर आप दो अन्य क्या मानोगे, एक तो स्मॉल के और एक कैपिटल के जो कि आर से बिलोंग कर रहे हैं, इसके लिए कंडीशन लिखोगे। पहली बात क्लियर होगी, पहली स्टेप क्लियर होगी। सेकंड हमारे पास क्या आती है, एक समुच्चय तीन निम्न प्रकार से हम मानते हैं और उसको क्या करते हैं, ऊपर की ओर परिबद्ध है, ये बात उसको सिद्ध करते हैं, ये बोल सकते हो कि। और सिद्ध होने के बाद में हम हमारे मेन जो पॉइंट है कि एल एस का सीमा बिंदु है उस पर आते हैं। और वहाँ पर आने के लिए हमें ये दो पॉइंट याद रखने हैं, एस केवल सीमित अवयव के लिए तो वहाँ पर एल माइनस एप्सिलॉन, और एस के अनंत सीमित अवयव के लिए तो एल प्लस एप्सिलॉन आता है। अब ये जो बात लिखी और इसके अलावा ये बात जो हमने लिखी, इन दोनों से निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि हमारे पास जो एल माइनस एप्सिलॉन व एल प्लस एप्सिलॉन में एस के अनंत अवयव हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे कि जो एल है वो एस का एक सीमा बिंदु, एक लिमिट पॉइंट है। ये बात यहाँ पर क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो ये इसका प्रूफ था, कथन मैंने आपको बता दिया। ये आपको क्लियर है तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।